उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री महादेव का 11वां ज्योतिर्लिंग जो कि श्री केदारनाथ के नाम से विख्यात है, उत्तराखंड के हिम से आच्छादित चोटियों पर केदारनाथ धाम के रूप में विद्यमान है। हिमालय की इस देवभूमि में बसे तीर्थ स्थान में केवल 6 महीने ही दर्शन होते हैं। वैशाख से लेकर अश्विनी मास तक की कालावधि में इस तीर्थ की यात्रा लोग कर सकते हैं। वर्ष के अन्य महीनों में कड़ी सर्दी पड़ने से हिमालय पर्वत का यह प्रदेश हिमाच्छादित रहने के कारण पट बंद रहते हैं और दर्शन नहीं हो पाते हैं। कार्तिक महीने में हिमवृष्टि तेज हो जाती है, इसलिए मंदिर में घी का नंदा दीप जलाकर रख दिया जाता है और केदारेश्वर भगवान का भोग सिंहासन बाहर लाया जाता है। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। कार्तिक से चैत्र तक केदारेश्वर जी भगवान उर्वी मठ में रहते हैं। वैशाख में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पट वापस खोले जाते हैं। मंदिर में नंदा दीप ज्यों का त्यों जलता हुआ नज़र आता है। जो इस ज्योति के दर्शन कर लेता है शिव भक्त, वह अपने को धन्य मानता है। हरिद्वार, इसको मोक्षदायिनी मायापुरी भी कहते हैं। इसके आगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, त्रिगुनी नारायण, गौरीकुंड के नाम से गौरीकुंड के मार्ग से श्री केदारनाथ जाते हैं। कुछ यात्रा मोटर द्वारा, कुछ पैदल करनी पड़ती है। यात्रा बहुत दुर्गम, जोखिम भरी है, परंतु अटल श्रद्धा के बल पर यह यात्रा कठिनाई से भरे होने के बावजूद पार कर ली जाती है। भक्त पहले मस्तकहीन गणेश जी के दर्शन करते हैं। गौरीकुंड में गणेश जी का स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर पार्वती पुत्र गणेश जी को शंकर जी ने त्रिशूल के प्रहार से मस्तक विहीन बनाया था और बाद में गज मुख लगाकर जीवित कर दिया था। गौरीकुंड से 2-4 कोस की दूरी पर ऊंचे हिम शिखरों के परिसर पर मंदाकिनी नदी के घाटी में भगवान शंकर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का मंदिर दिखाई देता है। यही कैलाश है जो भगवान शंकर जी का आद्य निवास है, परंतु यहाँ भगवान शिव शंकर की मूर्ति नहीं है और लिंग भी नहीं है। केवल एक त्रिकोण के आकार का ऊंचाई वाला स्थान है। ये महेश या भैंसे का पृष्ठभाग बताया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। कौरव पांडव के युद्ध में अपने ही लोगों के द्वारा अपनों की हत्या हुई। उसके पाप का प्रक्षालन करने हेतु पांडव ने तीर्थ स्थान काशी की यात्रा की, परंतु भगवान विश्वेश्वर जी उस समय हिमालय के कैलाश पर गए हुए थे। यह सूचना उन्हें मिल चुकी थी। उसे सुनकर पांडव काशी से निकलकर हरिद्वार होकर हिमालय की गोद पहुँचे। दूर से उन्हें भगवान शंकर जी के दर्शन हुए, परंतु पांडवों को देखकर शंकर जी वहाँ से लुप्त हो गए। यह देखकर धर्मराज बोले, हम पापियों को देखकर शंकर भगवान लुप्त हो गए, हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। जहाँ पर वे लुप्त हुए थे वह स्थान गुप्त काशी कहलाया। रुद्रप्रयाग से आगे निकलकर हिमालय के कैलाश गौरीकुंड के प्रदेश में घूमते रहे पांडव और शंकर जी को ढूंढते रहे। इतने में नकुल और सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उसका अनोखा रूप देखकर धर्मराज ने कहा, भगवान शंकर ने ही इस भैंसे का रूप धारण किया हुआ है, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गदाधारी भीम उनके पीछे पड़ गए। भैंसा उछल पड़ा और आगे आगे उछलता जाता, भागता जाता, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आता। आखिर में घायल भैंसा धरती में मुंह दबाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ को पकड़कर खींचा। इस खींचातानी में मुंह जो है नेपाल में जा पहुंचा और भैंसे का पार्श्व भाग केदारनाथ में ही रहा। नेपाल में वह पशुपति नाम से जाना गया और पीछे का पृष्ठभाग जो है केदारनाथ में, उससे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। दिव्य ज्योति से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। शंकर भगवान के दर्शन से पांडवों का पाप हरण हुआ और शंकर भगवान ने कहा, आप कोई भी जो है वर मांगिए,
मैं यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में त्रिकोण के आकार में उपस्थित रहूँगा, जिससे कि केदारनाथ में भक्त मेरे दर्शन कर पावन होंगे। महेश रूप धारण किए हुए शंकर जी पर भीम ने गदा का प्रहार किया था, इसलिए भीम को बहुत पश्चाताप हुआ। वह भीम अतः भीम जो है महेश जी के शरीर को घी से मलने लगे। उस स्मृति के रूप में आज भी त्रिकोणाकार दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की घी से मालिश की जाती है। इसी विधि से भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना की जाती है। पानी, पत्तों इत्यादि से अभिषेक नहीं किया जाता, फूल भी नहीं चढ़ते। केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए बहुत ही कठिन और दुर्गम मार्ग से होकर जाना पड़ता है। सभी जयकारा बोलते हैं, चलते हैं, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। इस प्रकार से केदारेश्वर महादेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।